पार्ट 3 में, रिलेशन के पार्ट 3 में हम लोग और आगे पढ़ने जाएंगे कि रिलेशन में और क्या क्या होता है। 2 पार्ट में आप बहुत कुछ देखे होंगे, क्या क्या कैसे मैंने पढ़ाया, या समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे। अब है कि रिलेशन से रिलेटेड ही डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके बारे में, फिर सिमेट्रिसिटी, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो सब। सबसे पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन एक इनपुट की तरह है, जो हम लोग इनपुट मीन्स जो डालते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम लोग था कि पुट मतलब कुछ डालते थे, इनपुट किए, कुछ डाले एंड उसका कुछ आउटपुट आया। ठीक है, आउटपुट इज लाइक अ रेंज, इनपुट इज लाइक अ डोमेन। 2 सेट लेते हैं आप, ए और बी। ठीक है, और यहाँ एक रिलेशन है जो ए से ए के मेंबर को उठाकर बी में डाल देता है। ठीक है, ये बीच में कौन सा काम कर रहा है, रिलेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ए जो है हमारा डोमेन है। क्या है, डोमेन। कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है, एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे जो ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दिस इज अ डोमेन। तो ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज अ डोमेन। जो ए सेट है, पूरा सेट ही डोमेन है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी क्या है, बी हमारा है रेंज। बी बिलोंग्स कहाँ करता है, बी है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, वो है हमारा रेंज, कि बी बिलोंग्स करता है। तो ये पूरा सेट बी यहाँ पे काम कर रहा है रेंज की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेंज की तरह काम कर रहा है पूरा सेट। ये डोमेन है, ये रेंज है। इसे एक और तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन है, ये है सेट हमारा ए, एक फंक्शन है, उसी को हम रिलेशन भी कह रहे हैं। आगे कह लें, ये है बी। ठीक है, इसमें से सारे एलिमेंट को उठाकर डालते हैं और इतने सारे पे पहुंचता है ये। ठीक है, दिस इज आवर, वो सारा एलिमेंट का कुछ इमेज आएगा, वो सब इसी में आया और बहुत सारा छूट गया। ठीक है, तो जो सिर्फ ये है, दिस इज आवर रेंज और दिस इज आवर डोमेन। लेकिन ये पूरा सेट बी, पूरे को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। जो कोडोमेन का रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 3 5 7, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, तो a क्रॉस b, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स 4 एंड 4 5 5 4 20 एलिमेंट आएगा। मैं इसे नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, चेक कर लेना। लेकिन इसमें एक ऐसा रिलेशन रहता है 1 8 3 6 5 2 1 4। ये है आपका, मैंने ऐसे रिलेशन लिया 1 8, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये 4 जो मैं यहाँ लिखा हूँ मैंने, वो सारा इसमें एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो 1 3 5 1 है, 1 3 5, दिस इज आवर डोमेन। एंड 8 6 4 कह सकते हैं, पहले हम स्मॉल को लिखते हैं 2 4 6 8, दिस इज आवर
रेंज, ये होता है। दिस इज आवर रेंज। इस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट का था, या 1-2 बार रिपीट कर रहा था इसलिए मैंने एक ही बार लिखा, क्योंकि रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अब आता है रिलेशन ऑन अ सेट। ये क्या होता है? ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है? जैसे कि एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स खाली नहीं होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो आप क्या करते हैं? ए क्रॉस ए निकालते हैं। क्या करते हैं? ए क्रॉस ए निकालते हैं। इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर सपोज ए के पास 2 एलिमेंट है, 1 2, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हो जाएगा ना। और R कोई ए क्रॉस ए का सबसेट है, मीन्स ए क्रॉस ए इटसेल्फ पे मल्टीप्लाई किया गया था, और रिलेशन ए क्रॉस ए से निकाल रहे हैं। इस तरह का रिलेशन कि जो ऑन अ सेट हो, मतलब ये नहीं कि सेट ए से सेट बी में जा रहे हैं, एक ही सेट से हमारा रिलेशन निकल रहा है, उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। एक टाइप होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो ये एग्जाम्पल था हमारा। तो आपको समझ में आया होगा रिलेशन ऑन अ सेट क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए क्या है ना, कि मैथ अगर पढ़ रहे हो ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आई नो दैट कि बहुत कोई तुम लोग सोचते रहते हो हमेशा, यार क्या पढ़ें, मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। पहले आप एफर्ट डालो, आप बनाओ। इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है कि तुरंत बनाओगे, नहीं बनेगा तो किसी का मन नहीं लगता है। पहले पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप मोटिवेशन कितना भी देख लो, अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपको फिर से मोटिवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप लेकर बैठो, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप पढ़ो। एक मेथड होता है पढ़ने का। एक बुक्स लो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, 11th में या 12th में बहुत सारे राइटर्स के बुक है। R.D. शर्मा है, के.सी. सिन्हा है, या R.S. अग्रवाल है। बट R.S. अग्रवाल में बहुत कम प्रॉब्लम होते हैं, तो के.सी. सिन्हा इज बैलेंस्ड बुक। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर लोगे एंड आप बनाओगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आएंगी, या नहीं समझ में आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या मैसेज कर सकते हो। तो पहला चीज़ है कि आप पढ़ो। ठीक है, पढ़ोगे तो ही हो पाएगा। ये नहीं कि मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, आपने देख लिया एंड हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यू हैव टू डू हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। गेट इट? चलिए, इनवर्स ऑफ रिलेशन हम बताते हैं कि ए और बी कोई 2 सेट है। क्या है? ए एंड बी, बी एनी 2 सेट्स, और आर एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में जाता है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ आर क्या होगा? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then inverse of R is denoted by R inverse। इस तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज कि R था हमारा ए बी, ए बिलोंग कर रहा था कैपिटल ए में, बी बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी में, जो कि ए एंड बी सेट को डिनोट कर रहा है। तो हमारा R इन्वर्स हो जाएगा बी ए। ठीक है, ए बी हमारा बिलोंग करेगा जब आर में, तब दिस इज अवर देन। इसके बाद ये इम्प्लाइज करता है। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, देन बी ए बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स में। अगर एक एग्जांपल ले ले, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन
R इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं 1A 1C 2D 2C, तो R इनवर्स क्या होगा, A1 C1 D2 C2, ये हो जाएगा हमारा R इनवर्स। आई थिंक आप समझे होंगे। उसका जस्ट अपोजिट लिख दिए, 1A था तो यहाँ A1 हो गया, 1C था तो यहाँ C1 हो गया, 2D था तो यहाँ D2 हो गया, 2C था तो यहाँ C2 हो गया। दिस इज आवर की रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, यहाँ कहाँ से जा रहे हैं, इसमें जा रहे थे हम लोग, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है। ये जो है हमारा बी, ये बिलोंग करता है कैपिटल बी में, ये बिलोंग करता है हमारा कैपिटल ए में, तो यहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे का जो आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।